सीएनजी का आप प्लान कर रहे हैं तो आप इन बातों को जान लें, क्योंकि आपको एक ऑनर ही सारा आपको रिव्यू देगा सही कि आपको सीएनजी वेरिएंट में जानी चाहिए या नहीं। मैं इस गाड़ी को पहाड़ों पर भी चलाया हूँ, कीचड़ वाले रास्ते में भी चलाया हूँ और ऑफ रोडिंग भी किया हूँ इस गाड़ी का। मुझे किसी भी तरह की कोई पावर। इसकी सबसे बड़ी टाटा पंच की एक खासियत है कि आपको सीएनजी मोड में ही स्टार्ट हो जाता है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ सीएनजी गाड़ी के ऊपर। अगर आप अपने ड्रीम कार से प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी ले, सीएनजी वेरिएंट में जाए या फिर पेट्रोल में जाए, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट में खड़ी है और इस गाड़ी का मैं ऑनर हूँ और इसका लगभग 1 साल हो गया। और 1 साल होने के बाद ओवरऑल मैं इसका सीएनजी का रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा और इसका सीएनजी में क्या परफॉर्मेंस रहा इस गाड़ी। यूट्यूब पर कई वीडियो देखा कि सीएनजी वेरिएंट किन को लेनी चाहिए, किन के लिए फ़ायदे का सौदा है। कैलकुलेशन करके बताया गया कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चल रही है तो हमें फ़ायदा का सौदा देने वाली है। अगर आप ड्रीम कार्स का प्लान कर रहे हैं और सीएनजी वेरिएंट का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आपको एक ऑनर ही बताएगा कि सीएनजी गाड़ी में आपको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, इस गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस है। अगर सीएनजी का आप प्लान कर रहे हैं तो आप इन बातों को जान लें, क्योंकि आपको एक ऑनर ही सारा आपको रिव्यू देगा सही कि आपको सीएनजी वेरिएंट में जानी चाहिए या नहीं। सीएनजी गाड़ी माइलेज के लिए ही जाना जाता है, तो मैं बात करता हूँ इसकी माइलेज की। मैं इसकी माइलेज हाईवे की अगर बात करूँ तो कि हाईवे पे मुझे 33 का एवरेज मैं टाटा पंच ने निकाल कर दिया है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पुरानी वीडियो एक बार ज़रूर देखें। सीएनजी हाईवे सीएनजी माइलेज टेस्ट। सिटी की अगर बात करूँ माइलेज की तो वहाँ सिटी में माइलेज मुझे 24 से 25 का एवरेज आराम से टाटा पंच निकाल के दे रही है। इस गाड़ी को पहाड़ों पर भी चलाया हूँ, कीचड़ वाले रास्ते में भी चलाया हूँ और ऑफ रोडिंग भी किया हूँ इस गाड़ी का। मुझे किसी भी तरह की कोई पावर की कमियाँ नहीं लगी, क्योंकि 74 bhp पावर जनरेट करती है। तो बात करूँ अगर इसकी सीएनजी स्टेशन की, क्योंकि जब सीएनजी गाड़ी लोग प्लान करते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होता है कि सीएनजी स्टेशन देखने को कम मिलेगा। और सीएनजी स्टेशन देखने को मिलता भी है तो वहाँ लंबी लाइनें लगनी पड़ती है और कभी प्रेशर कम होता है तो कभी सीएनजी ही नहीं मिलती है। तो मैं इस गाड़ी को 1 साल चलाने के बाद मेरा इसका सीएनजी के क्या एक्सपीरियंस रहा मैं वो शेयर कर दूँ, क्योंकि अब लगभग सारी गाड़ी में सीएनजी देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही टाटा ने नेक्सॉन में भी सीएनजी लॉन्च कर दिया है, तो हर गाड़ी लगभग आपको सारी गाड़ी में सीएनजी देखने को मिल जाती है। तो अब जहाँ सारी गाड़ी में सीएनजी देखने को मिलती है तो वहाँ आपको सीएनजी स्टेशन भी देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। क्योंकि जब मैं सीएनजी गाड़ी जब टाटा पंच सीएनजी में लिया था तो वहाँ मुझे कुछ सीएनजी स्टेशन उस वक्त कम देखने को मिलता है, पर इधर मुझे ये 3 से 4 महीने में सीएनजी स्टेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं इसे एक बार बिहार से बंगाल भी लेकर गया, वहाँ तकरीबन 1112 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, वहाँ भी मैं सारा गाड़ी सीएनजी के ऊपर ही चलाया हूँ। तो मुझे कहीं भी सीएनजी स्टेशन की कोई कमियाँ नहीं लगी। तो अब सीएनजी स्टेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, वहाँ भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आने वाले कुछ सालों में आपको सीएनजी स्टेशन की कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगी। इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं वो भी बताऊंगा, उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट में लेना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत टाटा पंच की ये है कि सीएनजी मोड में ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और टाटा पंच में आपको 2-in-1 टेक्नोलॉजी सिलेंडर के साथ दिया गया है, जिससे आपको बूट स्पेस भी 210 लीटर का मिल जाता है। मैं एक बार बूट स्पेस भी आपको ये देख सकते हैं, सीएनजी वेरिएंट होने के बाद भी आपको 210 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। और बाकी गाड़ियों की बात करूं तो सीएनजी वेरिएंट लेंगे तो आपको उसमें बूट स्पेस ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो ये टाटा पंच की ये भी एक पॉजिटिव बात है कि आपको बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। बात करता हूं मैं इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट जो कि आपको गाड़ी सीएनजी लेने के बाद फेस करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं इसकी सीएनजी का नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो पहली नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करूँ तो जब भी ठंड के मौसम में इस गाड़ी में सीएनजी आप लेने जाएंगे तो आपको वहाँ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 2 से 3 डिग्री अगर या 4 डिग्री की ठंड है। जब सीएनजी रिफ़िल करने गया तो वहाँ मुझे 30 से 40 का 50 का कि सीएनजी जाता और रुक जाता है, तो ये आपको फेस करनी पड़ेगी। कई बार तो मुझे पेट्रोल पे भी चलना पड़ा है इसी सीएनजी ना कारण। तो इस टाटा पंच को, टाटा वाले को इसके ऊपर भी सुधार करनी चाहिए, क्योंकि जब सीएनजी वेरिएंट होने के बाद ठंड में अगर सीएनजी रिफ़िल ना होगा तो सीएनजी लेने का फ़ायदा क्यों हुआ।
दूसरी अगर नेगेटिव पॉइंट बात करूँ, जब भी आप सीएनजी वेरिएंट में गाड़ी लेने जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि गाड़ी का सीएनजी वेरिएंट का रेट 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक की ज़्यादा होती है। वहीं अगर आपकी गाड़ी कम चल रही है, साल के 10,000 किलोमीटर ही चल रही है, तो आपको गाड़ी के जो 1 लाख से 1,20,000 मोटा मोटा पैसा बेसी लगाए तो वो वसूल करने में ही आपको 4 साल लगने वाले हैं। और अगर वही गाड़ी आपकी रनिंग 15 से 16,000 किलोमीटर साल के है तो अब तो आपको 2 साल में ही रिकवरी हो जाएगी। 2 साल के बाद अब जो भी गाड़ी चलेगी वो आपको सेविंग कॉस्ट में ही जाएगा। कि 70% लोग फैमिली पर्पज़ के लिए ही गाड़ी लेते हैं और हमारी गाड़ी 8 से 10,000 किलोमीटर साल के ही चलती है, तो हमें तो सीएनजी का कॉस्ट वसूल करने में 4 साल मोटा मोटा आराम से लगने वाला है। बट हमारी गाड़ी कम से कम तो 8 साल तो चलती है, 8 से 10 साल चलती है, बट 8 से 10 साल तो चलती ही है। तो 4 साल तो हमारी लग गई सीएनजी कॉस्ट वसूल करने में। बाकी की गाड़ी जो हमारी चलेगी 4 साल या 6 साल वो हमें सेविंग कॉस्ट में ही जाएगी। तो ओवरऑल ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि इस गाड़ी की एक और अच्छाई भी ये भी है कि आप इसकी अकॉर्डिंग टू पेट्रोल इसकी पोल्यूशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छाई और आने वाले 2-4 साल में आपको सारी गाड़ी सीएनजी वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा और हर जगह आपको सीएनजी स्टेशन भी देखने को मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें सीएनजी स्टेशन में नहीं आने वाली है। ये गाड़ी अच्छी लगी, आप भी चाहे तो सीएनजी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप सीएनजी वेरिएंट लेंगे तो जब भी रिफ़िल कराएंगे सीएनजी तो आपको 500 से 600 में ही टैंक फुल हो जाएगा और 200-250 किलोमीटर बड़ी आराम से चल जाती है। तो वहाँ पे आपको पैकेट पे जोर नहीं पड़ने वाला है। वहाँ पे आपको खुशी होगी कि मैं सीएनजी वेरिएंट लेकर ठीक किया। वहीं अगर आप पेट्रोल पे 200-250 किलोमीटर चलेंगे तो आपको 15 से 2,000 का पेट्रोल आराम से लग जाती है। तो वहाँ आपको अच्छी लगेगी। जब भी सीएनजी भराएंगे 200-250 किलोमीटर आराम से 500 से 600 या 700 के बीच में आपको 200-250 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एक बार कॉस्ट लगाकर आप लॉन्ग टाइम के लिए पैसे बचाएं तो आप सीएनजी वेरिएंट पे जाएं। आप टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट पे लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप सीएनजी में जा सकते हैं। आपको मोटा मोटा 1 लाख तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, पर आपको 10 साल तो गाड़ी आपकी चल रही है तो 6 साल आपको सेविंग कॉस्ट में ही जाने वाला है। ओवरऑल ये गाड़ी मुझे अच्छी लगी है। आप भी अगर टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट प्लान कर रहे हैं तो ले सकते हैं। मैं तो बोलूँगा आप सीएनजी गाड़ी पे ही जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में सीएनजी गाड़ी ही देखने को मिलेगी और सीएनजी स्टेशन भी हर जगह देखने को मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।